एवरीवन, आप सबका हमारे YouTube वीडियो में स्वागत है। एक सफल होने के पीछे एक जो है कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पॉपुलर है। इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आप जीवन में सफल हो ही जाएंगे, सक्सेस पा लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन इस कहानी के कोर को आपको अपने पूरे जहन में बैठाना होगा। अब देखिए, जीवन में सफलता के अलग अलग मायने हैं। कोई अपने नौकरी में सफल होना चाहता है, मतलब उसकी नौकरी लग जाए तो वो सफल हो जाएगा। कोई अपने परिवार में, जिसके पास पैसा है, वो चाहता है कि उसके रिश्ते अच्छे हो तो वो सफल हो जाए। कोई चाहता है कि यूट्यूब पर सफल हो जाए, कोई चाहता है कि ऑनलाइन से अपने जो इनकम है सोर्स कर उसमें सफल हो जाए, कोई चाहता है कि उसका ब्लॉग से ढेर सारी इनकम हो, कमाई हो, उसमें सफल होना चाहते हैं। मतलब सबके सफलता के अलग मायने हैं। कोई चाहता है कि पड़ोसी से झगड़ा हो तो हम जीत जाए, उसमें सफल। लेकिन सबका देखिए, सफलता का एक ना नियत भी होनी चाहिए, नियत साफ हो। ठीक है, एक हमारे जो पुरुष थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक कहानी इसके विषय में बताई है और जो कि एक पूरी तरीके से सत्य घटना पर आधारित है, पूरी तरीके से सही घटना है। और इस कहानी को अगर आप लोग समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ये कहानी हजारों यूट्यूब वीडियो को बीट कर देगी। सिर्फ ये वीडियो हजारों यूट्यूब वीडियो को बीट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें वही कहानी मैं आपसे कहने वाला हूं। वो कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक साधु थे, वहां पर एक लड़का बहुत ही परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसको सफलता नहीं मिलती थी। वो बोलता था कुछ भी करता उसको मतलब असफलता ही हासिल लगती, फेलियर ही हासिल लगता, सक्सेस मिलती नहीं थी। तो परेशान हो गया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेस हो गया, दिमागी तौर पर परेशान हो गया, एकदम दुखी रहने लगा। तो किसी ने बताया कि वो जो है तालाब के पास एक जो है कुटिया है, उसमें एक ऋषि रहते हैं। उस ऋषि मुनि के पास जाओ, वो तुम्हारे समस्या का समाधान कर देंगे। तो सोचा कि इतने सारी चीजें मैं तो कर चुका हूं, वो क्या हमारे समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन साधु संत की बात पर विश्वास करते हुए वो वहां पर गया, क्योंकि साधु संत जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। अगर वो जो कहेंगे वो सही ही कहेंगे। ठीक है, तो वो गया हिम्मत जुटाकर। तो साधु वहां पर बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। और जब वो वहां पर गया तो वहां पर वो भी चुपचाप बैठ गया, क्योंकि साधु अगर ध्यान में बैठे हुए हो तो उनको ध्यान से हटाना नहीं चाहिए। वो एक तरह से मतलब अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो वो जाकर वहां पर साधु जो ऋषि थे उनके साइड में थोड़ी दूर पर बैठ गया और उनको देखने लगा और अपने समय का, बारी का इंतजार करने लगा कि कब जो है ये अपने साधना से निकले तो मैं अपनी परेशानी उनको कहूं। और जो हमारी परेशानी है, हालांकि वो अपना मतलब कुछ जीवन में सफलता चाहता था, अपने व्यापार के रूप में, बिजनेस के रूप में। ठीक है, तो वो वहां पर पूछे, अपनी बात रखे। तो उसके 10 से 15-20 मिनट बाद जब वो अपने साधना से निकले, उसके बाद वो वहां पर गया नहीं, उसको ऋषि ने ही उनको उस लड़के को बुलाया। ठीक है, जो लड़का था उसको बुलाया, पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या परेशान हो तुम, क्यों इतना परेशान, क्यों दुखी हो। तो बोल रहा है कि महाराज मैं सफल होना चाहता हूँ, सफलता पाना चाहता हूँ, सक्सेस होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जब देखो तब बार बार असफलता ही हासिल लगती है। जब देखो तब मैं असफल हो जाता हूँ। किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो उसमें सफलता मुझे नहीं मिलती, उसमें असफलता ही मिलती है, फेलियर ही मिलती है। तो वो जो साधु थे, जो ऋषि थे, वो उसकी बातों को पूरा ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्हें बोला ठीक है तुम मेरे साथ चलो। वो साधु उसको लेकर निकल पड़े। निकलते निकलते, चलते चलते जब थोड़ा सा लेट हुआ तो पूछा कि महाराज आप कहाँ ले जा रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो कि सफलता का सीक्रेट क्या है, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, आप क्यों बता नहीं रहे हो, आप मुझे कहीं ले क्यों जा रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो। वो मतलब उसके मन में जो फ्रस्ट्रेशन था वो चालू हो गया, मतलब थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकता था। ठीक है, तो साधु महात्मा चुपचाप उसको लेकर चल रहे थे, चुपचाप, तुम चलो फॉलो मी, वो लेके चल रहे थे। कुछ दूर आगे गया तो एक झोपड़ी दिखी। बोला कि ये झोपड़ी में क्या करेंगे, क्या मुझे कुछ जादू टोना करने वाले, कुछ करने वाले। मन में ही व्याधियां उसके मन में आने लगी। पर वो झोपड़ी भी पार होके और वो जो ऋषि थे वो आगे निकल गए। निकलते 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 एक जो है पुल आया। तो पुल, वो लड़के के मन में व्याधि आई कि कहीं ये साधु मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया ना, कहीं मैंने इसकी साधना में बेदन तो नहीं डाल दिया ना, और कहीं ये मुझे पुल से धक्का नहीं दे देगा ना, मुझे न पुल से मतलब गिरा न दे। ठीक है, मन में कितने सारे विचार उसके मन में आने लगे। लेकिन साधु उस पुल को भी पूरा कर दिया, मतलब पार कर दिया और आगे चलने लगे। तो उसको थोड़ा सा दिमाग में, दिल में ठंडक पसी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ देर जाने के बाद जब वो पुल पार हुआ तो उसके बाद एक जो है नदी बह रही थी। नदी बहुत बड़ी नदी थी। पुल के बाद वही पुल था, उसके बाजू में मतलब वो उतर के गए और वहां पर एक नदी था। उस नदी पर जाने लगे तो इसके लड़के के मन में बहुत सारी व्याधियां आने लगी कि मतलब क्या ये, क्यों हमको जो है ऋषि मुनि सफलता का सीक्रेट नहीं बता रहे, क्यों मुझे सक्सेस होने का उपाय नहीं बता रहे हैं, क्यों जीवन में सफल होने का उपाय नहीं बता रहे हैं, क्यों मुझे ये कहीं और ले जा रहे हैं। आखिर इनको मालूम होता तो ये मुझे बता देते कि सीक्रेट क्या है सफल होने का, मुझे बार बार क्यों ले जा रहे हैं। तो वहां पर भी उसने ऋषि मुनि से सवाल पूछा कि आप मुझे सफलता का सीक्रेट नहीं बता रहे, आप मुझे बता नहीं रहे कि सफल कैसे होना, आप बस चलते जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस चलने को बोला। तो जब वहां पर नदी आई, नदी के छोरे पर पहुंचे तो वहां पर नदी में भी वो उस लड़के को साथ में लेकर नदी के बीचों बीच जाने लगे। ठीक है, उसको वो जो लड़का था जो सफलता का रहस्य खोजने के लिए और पाने के लिए उस ऋषि मुनि से पूछने के लिए आया था, वो वहां पर जाने लगा। अब वहां पर क्या हुआ कि जैसे थोड़ा सा आगे आया और जो पानी की धारा होती है वहां पर वो गया और उसके बाद से जैसे वो थोड़ा सा पानी के करीब आया, ऋषि ने उसको धक्का दे दिया उस पानी में। अब वो उस पानी में गिरने लगा, छटपटाने लगा, डूबने लगा, क्योंकि उसको तैरना भी नहीं आता था। अब तैरना नहीं आता था तो वो जो है हाथ पांव अपने मारने लगे और बोलता था कि ऋषि साधु महात्मा को कि बचाओ बचाओ, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सफलता का कुछ नहीं जानना, मुझे आप दंडित कर रहे हो, मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो, आपने मुझे दंडित कर दिया, आपने मुझे पनिशमेंट दे दिया, आप सफलता का रहस्य नहीं बता रहे हो, मुझे ही जो है इसमें धक्का दे दिया, मुझे जान से मार रहे हो, ऐसे बोलने लगा। तो फिर भी ऋषि जो है उसको बचाने के लिए वहां नहीं गए और वो हाथ पांव मारने लगा। जब उसके वो जो लड़का था वो एकदम डूबने लगा था और फिर भी ऋषि उसके पास नहीं गए, तो वो जो लड़का था बहुत तेजी से हाथ पांव मारने लगा, बहुत तेज, पूरा एकदम दम लगा दिया वहां पे। उसके बाद दम लगाकर वो आगे आया मतलब कि वो गड्ढे में से थोड़ा सा और आगे आया। ठीक है, उसके बाद फिर से दम लगाकर वो थोड़ा सा और जो है नदी के बाहर निकल आया। तो उसने बोला, महात्मा जो साधु संत थे उनको बोला कि मैं तो आपसे सफलता का सीक्रेट रहस्य पूछने आया था, उपाय पूछने आया था कि मैं जीवन में सफल कैसे हूं, और आपने मुझे नदी में धकेल दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब ऋषि मुनि ने बोला, तुम सफल हो गए, तुमको पता चल गया, तुम्हें पता है सफलता का क्या सीक्रेट है, तुम्हें पता है जीवन में कैसे सफल होना है, लेकिन तुम उसको अमल में नहीं लाते। ऋषि ने ऐसा उस लड़के से बोला। तो लड़का जो है हैरान हो गया। उन्होंने बोला कि मुझे कैसे पता होता, मुझे पता होता अगर जीवन में सफल कैसे होना है तो मैं आपके पास क्यों आता, ऐसा वो पूछने लगा। तो साधु ने उनको बोला, उस लड़के को बोला, देखो तुम नदी में डूब रहे थे, मैंने तुमको नहीं बचाया, तुमने ही बचाया, तुमको तैरना भी नहीं आता फिर भी तुम कैसे बच गए नदी में। तब जाकर उस लड़के को समझ में आया कि आखिर में ये साधु संत महात्मा कहना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने साधु जो महात्मा थे वहां पर, जो ऋषि थे, उन्होंने उसको उस तरह से बताया कि देखो, जब तुम बीच धारा में डूबने लगे थे, जब एकदम से डूबने की कगार पे थे, तब तुमने पूरा 100% प्रयास किया बचने के लिए और तुम बच गए। अगर तुम प्रयास नहीं करते, आधा अधूरा ही करते, तो तुम डूब जाते। यही सफलता का रहस्य है, यही सीक्रेट का रहस्य है, यही जो है सक्सेस पाने का रहस्य है। इसी से जीवन में सफल हो सकता है इंसान, किसी भी सेक्टर में सफल हो सकता है, चाहे वो नौकरी हो, धंधा हो, व्यापार हो, किसी भी फील्ड में सफल हो सकता है। यही है कि तुम 100% नहीं देते हो। जिस दिन तुमने 100% किसी भी धंधा, व्यवसाय और जॉब, नौकरी या फिर किसी भी काम में दे दिया तो तुम 100% सफल हो जाओगे। तब वो जो लड़का था उसने ऋषि से माफी मांगी, जो मन में वो विचार रहा था उसके लिए ऋषि महात्मा से वो भी बताया कि क्या क्या मैं सोच रहा था, बताया। तो उसका भी जो समाधान ऋषि महात्मा ने किया और उसको माफ किया। वो जो भी मतलब ऋषि महात्मा तो वही हैं दयावान। तो फिर वो वहां से चला गया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज में सफल होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्रयास चाहिए, प्रयास, कोशिश। और हम क्या करते हैं,
हम छोड़ते जाते हैं। जैसे ही हम पहुंच गए 80% अपने मंजिल के करीब, तो हम वहां पर कितने लोग तो वहीं पर मतलब 5 कदम ही दूर हो मंजिल, दिखाई नहीं पड़ती, तो वहीं पर जो है हताश होकर बैठ जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे तो सफलता का जो है स्वाद मिलेगा ही नहीं, मैं तो सफल ही नहीं हो सकता, मैं तो पनौती हूं, पता नहीं क्या क्या अपने आप को कोसने लगते, अपने आप को कोसने लगते। बताओ, मतलब हालांकि मंजिल 5 कदम ही, 5 किलोमीटर ही, 5 मिनट का ही रास्ता था, दूर थी, लेकिन वहीं पर वो हार मान गए। अगर वो 5 मिनट या 5 कदम या फिर 5 किलोमीटर चल गए होते तो उनको मंजिल मिल जाती, यानी सफलता मिल जाती। तो सफलता और आपके में बहुत कम का फासला होता है। अगर आप जो है 100% यकीन से, 100% से, अपने जुनून से, अपने दिल से काम करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यूट्यूब बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन से इनकम कराना। लोग छोटे लेवल पर, मतलब कम उम्र के लोग भी जो है इसमें सफल हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? लेकिन आपको सीखने की कला होनी चाहिए। उस फील्ड में अगर कुछ नहीं पता है तो उसको सीखो, फिर अप्लाई करो। अगर उसके आगे बढ़ जा रहे हो, फिर सीखो, फिर अप्लाई करो। जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ते जाओगे, आपको जो है सफलता का जो फासला है आपके और आपके बीच में, वो कम होता जाएगा और एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी।